आदिकाल से ही साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। यहाँ साधना केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि साधना उसे भी कहा जाता है जिसकी आज व्यक्ति खोज करने के लिए पहाड़ों में बैठ करके एकांत जगह पर बैठकर किसी अपने स्वयं की आत्म साथ के लिए या किसी की खोज करने या किसी वस्तु या किसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए जाता है। ऐसे ही बद्रीनाथ के पहाड़ों में पिछले 21 दिनों से लगातार बागेश्वर धाम सरकार अपने आप को साधने के लिए और भगवान नारायण से अपनी उनकी जो संकल्प है, जो उनके जो वर्तमान में संकल्प चल रहा है जन कल्याण के लिए, उनको पूर्ण करने के लिए लगातार एक पत्थर के चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा नुमा जो एक जिसको गुफा ही कहा जा सकता है, उसमें बैठ करके लगातार साधना करना है। इस वक्त हम बद्रीनाथ के नारायण पर्वत पर मौजूद हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हैं एक बहुत विशाल रूप में झरना गिर रहा है। इस झरने को क्षेत्रीय मान्यताओं के अनुसार अगर कहा जाए तो इसका जो नाम है ऋषि गंगा कहा जाता है। इस ऋषि गंगा का जो झरना यहाँ पर गिरता है, झरना यहाँ से जाते हुए जाके नीचे अलकनंदा नदी में मिल जाता है। हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं, उसी पर्वत पर खड़े हुए हैं जहां पर पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की पिछले 20 दिनों से लगातार साधना चल रही है। जो एक दिन अभी बकाया रह गया है, कल का दिन बाकी रह गया, उसके बाद यह साधना संपन्न हो जाएगी। यानी कि एक दिन बाद यह साधना जो 21 दिवसीय है, जो उन्होंने स्वयं को साधने के लिए, जन कल्याण के लिए एवं आने वाले जो उनके संकल्प है या जो संकल्प वो लेने वाले हैं, जो बड़े बड़े संकल्प उनके चल रहे हैं, उनको पूर्ण करने के लिए किए। हम उस जगह को आपको दिखाना चाहते हैं। तो इस जगह को आप लोग देख लीजिए। जो यह आपको चट्टान दिख रही, भारी विशालकाय चट्टान, कई क्विंटल टन इसका वजन होगा। उसके नीचे एक गुफा है, उस गुफा के नीचे बैठ करके छोटा सा आपको जो खिड़की लगी दिखाई दे रही है, इसी के अंदर बैठकर बागेश्वर महाराज ने अपनी 21 दिवसीय साधना पूर्ण की है। और इसी चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा है, यहाँ पर उन्होंने 21 दिन बैठ करके एक वस्त्र पहन करके पूरी साधना संपन्न की है। आपको बता दें कि यह साधना जो है 6 मई से यहाँ प्रारंभ हो गई थी, जो लगभग 25 मई तक चलने वाली। उसके बाद यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार 21 जो 1 दिवसीय साधना संपन्न के बाद 5 दिवसीय श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी यहाँ पर आने वाले भक्तों को रसपान करवाएंगे। तो यह जो आपको पर्वत दिखाई दे रहा है, इस पर्वत का नाम जो नारायण पर्वत के नाम से जाना जाता है। आज भी ऐसी मान्यताएं हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु इस पर्वत पर बैठ करके यहाँ पर साधना करते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि तपोनिष्ठ जो महात्मा है, उनके द्वारा यहाँ पर साधना की जाती है। और यह जो आप जल देख रहे हैं, जो जल बहता हुआ आ रहा है ऊपर से, यही जो ऋषि गंगा के नाम से इस नदी जो यहाँ से पहाड़ों से जल निकलता है, इसको ऋषि गंगा का नाम दिया गया है। और यह जाकर के अलकनंदा नदी में मिल जाती है। यह आप देख रहे हैं और भी ऊपर कई तरह की झोपड़ी, छोटी छोटी झंडे लगे हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर ही बताया जाता है आज के समय में भी, आधुनिक युग के समय में भी कई बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत ऐसी छोटी छोटी झोपड़ी या छोटी छोटी गुफाएं जो पहाड़ों में होती है, उनमें बैठ करके साधना कर रहे हैं और अपने आप को साध रहे हैं, संसार को साधने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी साधना जन कल्याण के लिए हो रही है, कहीं ना कहीं उन साधनाओं का प्रभाव जन कल्याण में देखने को मिलता है। कई तरह की जो बाधाएं आती हैं देशों में, कई तरह की जो विश्व कल्याण के लिए उनकी मान्यता रहती है, तो आगे कहीं ना कहीं उनका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस वक्त हम भी उसी पहाड़ पर मौजूद हैं और उसी जो साधना वाली जो बागेश्वर महाराज की जो साधना की जो गुफा है, उसी गुफा के पास में मौजूद है। इसी गुफा को आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि इसी गुफा में उनकी जो 21 दिवसीय साधना है जो पूर्ण हो रही है। इसी गुफा में वह 21 दिन से लगातार 11 दिवसीय एकांत साधना, जिसमें उन्होंने एक साथ एक बार में 11 दिनों तक बैठ करके साधना की है। और जो बाकी के 10 दिन है, उनमें भी उनकी साधना इसी कुटिया में चल रही है, उसी गुफा में चल रही है। और यह भारत देश के पहले ऐसे युवा संत हमारे समझ से होंगे कि जिनके द्वारा मात्र 29 साल की उम्र में इतनी बड़ी साधना, और वो भी ऐसी जगह पर जहाँ का तापमान, जहाँ से वो आते हैं वहाँ का तापमान वर्तमान में 48 डिग्री के आसपास चल रहा है। और लेकिन जहाँ उन्होंने 21 दिवसीय साधना की है, वहाँ का जो तापमान है, रात्रि के तापमान की अगर बात करें तो ये 1 डिग्री पहुंचता है, और अगर दिन की करें तो 8 से 9 या 10 डिग्री रहता है। यहाँ पर मध्य विशाल भगवान की छत्र छाया में रह करके उनकी साधना के समय साधना करते हैं। तो आपको बताया कि इसी जो गुफा, इसी गुफा में बैठकर उन्होंने अपनी 21 दिवसीय साधना संपन्न की है। उनकी साधना जो है जन कल्याण, विश्व कल्याण और जो उनके संकल्प है, जो जन कल्याण के संकल्प कर रहे हैं या जो और संकल्प लेने वाले, उनको पूर्ण करने के लिए भारत विश्व गुरु बने और भारत हिंदू राष्ट्र के साथ उन संकल्पों को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 21 दिवसीय साधना की है।